साथियों नमस्कार, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज के इस वीडियो के माध्यम से प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण कन्फ्यूज़न को दूर करने का प्रयास करते हैं। याद कीजिए 2021 में प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की नियुक्ति और सेवा शर्त नियमावली 2021 में लागू की गई थी और इसमें प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की बहाली को लेकर के एक अधिसूचना जारी हुई थी। तो यहाँ पे हम लोग इस बात की स्पष्टता करेंगे, आप 1 to 5 के शिक्षक हैं, यानी कि प्राथमिक विद्यालय में 1 to 5 के शिक्षक हैं या तो फिर मध्य विद्यालय में आप शिक्षक हैं, तो उस आधार पे सामान्य वर्ग, सामान्य कैटेगरी के शिक्षक हैं, सामान्य कोटि के शिक्षक हैं। तो वैसी स्थिति में आपकी योग्यता जो मिनिमम रखी गई थी वह इंटर पास रखी गई थी। लेकिन प्रधान शिक्षक की जो बहाली होने वाली है वह 1 to 5 में होने वाली है और उसमें बिहार लोक सेवा आयोग के तहत जो विज्ञप्ति जारी की गई थी उसमें इसकी स्पष्टता नहीं की गई है और उसी विज्ञप्ति के आधार पे लोग मन में सोच रहे हैं, लोगों के मन में इस बात की उथल पुथल अभी भी मची हुई है कि क्या इसकी जो योग्यता है मिनिमम इंटर पास ही रखी गई है। तो चलिए हम लोग इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो जिस समय प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के लिए जो नियुक्ति और सेवा शर्त नियमावली 2021 आई थी तो उसका आप बारीकी से अध्ययन कीजिएगा। तो उसमें उस समय प्रधान शिक्षक की बहाली के लिए अधिसूचना जिसका ज्ञापांक 859 और दिनांक 18/8/2021 की तिथि में जारी हुई थी और इसी प्रकार से प्रधानाध्यापक के लिए अधिसूचना जारी हुई थी और उस अधिसूचना का ज्ञापांक 1338 और दिनांक 18/8/2021 दोनों तिथि सेम रखी गई थी। तो उस अधिसूचना में प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के लिए अलग अलग आप यदि अध्ययन करेंगे तो उसमें कुछ बातें स्पष्ट हो पा रही थी। प्रधान शिक्षक जो 1 to 8 कक्षा के लिए होगी तो उसकी जो योग्यता निर्धारित की गई थी वह स्नातक रखी गई थी, जिसमें आपकी जो मार्क्स है, आपका जो नंबर है वह मिनिमम 50% होनी चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए, अधिक जितनी भी हो। लेकिन विशेष कोटि के अभ्यर्थियों के लिए, विशेष कोटि के शिक्षकों के लिए 5% का छूट भी निर्धारित किया गया था। विशेष कोटि कहने का अर्थ आप समझ रहे हैं, जो ओबीसी कैटेगरी यानी पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हों या तो फिर SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हों तो उसके लिए 5% का छूट निर्धारित किया गया था। आप उस नियमावली को देख लीजिएगा, डिटेल रूप से इसकी जानकारी मिल जाएगी आपको। इसके साथ साथ बीएड या तो फिर बीटी या तो फिर DLED किए हुए हैं तो उसी आधार पर आपका सिलेक्शन हुआ था तो वह होनी चाहिए। और अनुभव में रखा गया था कि आप सरकारी विद्यालय के शिक्षक हैं या तो फिर निजी विद्यालय के शिक्षक की भी उसमें चर्चा की गई थी। यदि आपके पास 8 साल का शिक्षण अनुभव है, पढ़ाने का तौर तरीका का 8 वर्ष का यदि अनुभव है तो आप इसके लिए पात्र हैं। वह उस समय 2021 में जो अधिसूचना जारी हुई थी उसकी चर्चा मैंने प्रधान शिक्षक की किया। इसके बाद लगे हाथ हम लोग प्रधानाध्यापक की भी चर्चा कर लें और वह कक्षा 10 से कक्षा 12 तक निर्धारित किया गया था कि उसमें प्रधान शिक्षक यानी कि उस विद्यालय में प्रधान शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे, प्रधानाध्यापक नियुक्त किए जाएंगे। और प्रधानाध्यापक के लिए
जो योग्यता निर्धारित की गई थी उस अधिसूचना के तहत वह स्नातकोत्तर थी और उसमें भी यह कंडीशन लगाया गया था कि मिनिमम 50% अंक आपका होना चाहिए और विशेष कोटि के अभ्यर्थियों के लिए, विशेष कोटि के शिक्षकों के लिए 5% का छूट यहाँ भी निर्धारित किया गया था। इसके साथ साथ बीएड या तो फिर आप एमएड हैं, यह भी निर्धारित था। और अनुभव में उसमें कहा गया था कि 10वीं कक्षा के यानी कि माध्यमिक विद्यालय के आप प्रधानाध्यापक यदि बनेंगे तो वैसी स्थिति में आपको 10 साल का अनुभव होना चाहिए। और वहीं पे 12वीं कक्षा के यानी कि 10+2 के आप प्रधानाध्यापक बनेंगे तो वैसी स्थिति में 8 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अब यहाँ से क्लियरेंस होगा जब बीपीएससी के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग के तहत से विज्ञापन जारी किया गया था और वह विज्ञापन 25/2024 है, जो करंट है, हाल का है। तो इसमें अनिवार्य अर्हता एवं उम्र सीमा देखिएगा, एक पॉइंट रखा गया है। उसमें अनिवार्य अर्हता के रूप में आप सरकारी विद्यालय के शिक्षक हैं, यदि आपका अनुभव, आपका एक्सपीरियंस 8 साल पूर्ण हो चुका है, मिनिमम 8 साल से अधिक है, अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम कम से कम 8 वर्ष का अनुभव यदि आपका पूर्ण हो चुका है तो आप इसके लिए योग्य हैं। इसके साथ साथ उसमें उम्र निर्धारित किया गया था, उम्र सीमा की गणना की गई थी कि यदि 1/8/2024 को यदि आपकी उम्र 58 वर्ष या इससे कम है तो आप एबल हैं। और आप इस बात से भली भांति अवगत हैं कि इसकी जो सेवा शर्त निर्धारित है वह फ़िलहाल 60 वर्ष निर्धारित किया गया है। तो इस प्रकार से यह जो बिहार लोक सेवा आयोग के तहत विज्ञापन जारी किया गया था तो उसमें कहीं भी यह चर्चा नहीं की गई थी कि योग्यता में स्नातक होगा या तो फिर इंटर पास होगा प्रधान शिक्षक के लिए, या तो फिर प्रधानाध्यापक के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, इसका कहीं पे जिक्र नहीं किया गया था। तो इस स्थिति में बहुत सारे शिक्षक फॉर्म फिलअप किए थे। फॉर्म फिलअप करने के बाद वह अच्छे अंकों के साथ, अच्छे मेधा सूची में जो स्थान मिलना चाहिए, जहाँ पे उनका स्थान होना चाहिए, अपनी योग्यता के आधार पर, अपने ज्ञान कौशल के आधार पर अच्छे नंबर से क्वालिफाई भी किए। लेकिन काउंसलिंग में कहीं कहीं पे उनको समस्या हुई कि आप इंटर पास ही हैं, तो इस स्थिति में आपको डाउटफुल में रखा जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे स्पष्ट रूप से नहीं कह पाएंगे अभी भी कि क्या जब 1 to 5 के शिक्षक आप हैं और आप इंटर स्तरीय आप जब उसकी योग्यता रखी गई थी और उसी आधार पर आप 1 to 5 के शिक्षक बने हैं, उसके साथ साथ जो प्रशैक्षणिक योग्यता है वह तो होनी ही चाहिए, या तो फिर बाद में प्रशैक्षणिक योग्यता को भी पूरा किया गया। टेट करने के बाद पिछले बार यानी कि 2014-2012 की चर्चा यदि करें तो उस समय सिर्फ टेट क्वालिफाई हैं, उसके बाद आप यदि प्रशैक्षणिक योग्यता नहीं रखे हैं, ट्रेनिंग नहीं किए हैं, तो उस स्थिति में भी शिक्षकों का मिनिमम इंटर पास पे सिलेक्शन हुआ था। और उसी आधार पे उनका अनुभव 8 वर्ष पूरा होने के बावजूद भी अभी भी उसके दिमाग में यह उथल पुथल की बातें चल रही है कि आखिरकार हम इंटर पास हैं, लेकिन जो उसमें बीपीएससी के माध्यम पे से जो विज्ञप्ति जारी की गई थी उसमें स्पष्टता नहीं की गई है, सिर्फ अनिवार्य अर्हता में 8 वर्ष का एक्सपीरियंस रखा गया है, तो क्या हम योग्य हैं या नहीं हैं। तो मेरे अनुसार से जो 2021 में नियमावली आई थी और प्रधान शिक्षक के लिए अधिसूचना जारी हुई थी, जिसकी चर्चा हम लोग ज्ञापांक 859 के तहत किए थे और दिनांक 18/8/2021 में वह अधिसूचना जारी हुई थी। तो उसमें प्रधान शिक्षक के लिए स्नातक होना चाहिए, उसके बाद प्रधानाध्यापक के लिए स्नातकोत्तर होना चाहिए, इसकी चर्चा की गई थी। तो इसी आधार पे, इसी के इक्विवेलेंट, इसी से आप यदि तुलना करके देखेंगे तो हो सकता है कि यह जो प्रधान शिक्षक होंगे और बीच में
यह भी स्पष्टता की गई शिक्षा विभाग की ओर से कि यह जो प्रधान शिक्षक बनेंगे, जो विज्ञापन संख्या 25/2024 के तहत प्रधान शिक्षक की बहाली प्रक्रिया चल रही है, तो उसमें कक्षा 1 से 5 के विद्यालय में ही इनकी नियुक्ति होगी और 6 से 8 वाले के लिए अलग से विभाग के द्वारा फिर से इसके बारे में प्रक्रिया होगी और उसके लिए जो प्रधान शिक्षक की नियुक्ति होगी उसकी अलग बहाली होगी। तो निश्चित रूप से हम लोग इस वीडियो में इस बात को हद तक स्पष्ट करने का प्रयास किए और आपके मन में किस प्रकार की बातें चल रही है, क्या होना चाहिए जब स्पष्टता नहीं की गई है, तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर इसकी जानकारी देंगे। और प्रायः ऐसा देखा जाता है कि वीडियो बहुत लोग, बहुत व्यूअर वॉच करते हैं, लेकिन सपोर्ट करने के लिए एक लाइक उनके द्वारा नहीं दिया जाता है। तो मैं आशा करूंगा कि आप जब वीडियो देखें तो निश्चित रूप से मनोबल बढ़ाने के लिए, जो कि अगले वीडियो में पुनः एक नई ताजगी के साथ आपके समक्ष उपस्थित हो, तो वीडियो देखने के बाद ज़रूर लाइक करेंगे और चैनल पर यदि पहली बार हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।